वेलकम बैक गाइस, मैं आपका दोस्त संगम कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डिज़ाइनेशन इंडिया पे। आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे नो कोड ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि भाई ऐप ट्यूटोरियल स्टार्ट करो प्लीज़। तो अब उनके कमेंट से इन्फ्लुएंस होकर मैंने भी सोचा कि हाँ, काफ़ी लोग हैं जो ऐप अपना बनाना चाहते हैं, बट प्राइसिंग एक काफ़ी बड़ा फैक्टर आता है। तो अगर आप मार्केट में देखेंगे तो एक ऐप की प्राइसिंग 1 लाख 2 लाख 10-10 लाख रुपए तक जाती है, एक कमर्शियल ऐप की प्राइसिंग। ऐसे में कोई एक नॉर्मल एक स्मॉल बिजनेसमैन या कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर ऐप अपना नहीं बनवा सकता। तो उसी केस के लिए मैं यहाँ पर आपको ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, जिसमें अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है फिर भी आप अपना ऐप फ्री में बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूआई से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं यहाँ डालता रहता हूँ। तो गाइज़, अगर आपने कभी सर्च किया हो नो कोड ऐप ट्यूटोरियल्स के बारे में, तो आपको पता है जो ट्यूटोरियल्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं वो या तो थंकेबल के ऊपर है या कोड्यूलर के ऊपर है। बट यहाँ पर मैंने इन दोनों प्लेटफॉर्म को साइड में रखते हुए ऐप गाइवर को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ऐप गाइवर इन दोनों से काफ़ी चीज़ों में आगे है। अब जैसे अगर बात करें प्राइसिंग के बारे में ही, तो थंकेबल की प्राइसिंग होती है $25 ऑलमोस्ट पर मंथ की। इसके बाद भी वो आपसे आपके ऐप पर होने वाली हर मोनेटाइजेशन का रेवेन्यू आपसे शेयर करवाते हैं। मतलब 10 से 20% रेवेन्यू शेयर होता है कोडलर और थंकेबल दोनों में। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, इवन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है उनकी डिज़ाइन क्वालिटी के बारे में। तो अगर आप देखेंगे जो ऐप्स बनते हैं थंकेबल या कोडुलर से, उनका डिज़ाइन उतना इम्प्रेसिव नहीं होता, बहुत लो क्वालिटी का डिज़ाइन होता है। बट यहाँ पर ऐप गाइवर आपको पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन देता है। दूसरी चीज़ होती है लॉजिक की। जो प्रोग्रामिंग फीचर्स हैं थंकेबल में वो काफ़ी हद तक बाइंडेड हैं, वो काफ़ी कम हैं एज़ कम्पेयर टू ऐप गाइवर, जहाँ पर आप अपने लॉजिक्स थ्रेड्स के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच के थ्रू। और यहाँ का जो इनका जो कंपोनेंट मार्केट है वो भी काफ़ी बड़ा है, जिसमें आपको काफ़ी एड ऑन्स मिलते हैं। हालांकि कई एड ऑन्स पेड हैं, मोस्टली एड ऑन्स पेड ही हैं, बट ये चीज़ थंकेबल और कोडलर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप थंकेबल में कोई भी आउटर एक्सटेंशन लोड नहीं कर सकते। ये प्लेटफॉर्म ऐप गाइवर बिल्कुल प्रोफेशनल है, जिसका DHL नाम की कुरियर कंपनी भी यूज़ करती है, और भी कई कंपनीज़ हैं जो इसका यूज़ करती हैं। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो अनलाइक एनी अदर नो कोड ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स, कंपोजर प्रो जो है ऐप गाइवर का, वो टोटली फ्री रहने वाला है अगर आपका रेवेन्यू और फंडिंग $10 मिलियन से कम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक साल में अपने ऐप के थ्रू, अपनी कंपनी के थ्रू $10 मिलियन से कम का रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, टर्नओवर अगर आपका $10 मिलियन से कम का है, तभी आपका ये जो है ऐप गाइवर फ्री रहेगा। अदरवाइज़ आपको अपना सोर्स कोड लेने के लिए, जो ऐप का सोर्स कोड है उसको लेने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अब कितने पैसे पे करने पड़ेंगे उसको डिस्क्लोज नहीं किया है कंपनी ने, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो $10 मिलियन की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 74 करोड़ रुपीज़। अब 74 करोड़ रुपीज़ में से अगर वो 1 करोड़ रुपीज़ भी मांगते हैं, फिर भी ये चीज़ काफ़ी कम है। अगर आपको बिना कोड किए हुए, बिना डेवलपर्स को हायर किए हुए, अगर आपको ऐसा तगड़ा ऐप मिल रहा है, वो भी फ्री में, वो भी हर प्लेटफॉर्म के लिए, इवन स्मार्टफोन इंक्लूडिंग एंड्रॉयड, आईफोन या स्मार्ट टीवीज़ या वेब ऐप, तो उस सब पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल है और इतना बॉदर नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। यहाँ पर साइन अप करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको डिटेल्स एकदम एक्यूरेट डालनी है, जिन डिटेल्स का यूज़ आप इस ऐप की मार्केटिंग या इसकी यूसेज के लिए करने वाले हो, क्योंकि इन डिटेल्स के बेसिस पे ही कंपनी आपके ऐप पर और आपके रेवेन्यू पर ट्रैक रखेगी। तो इन डिटेल्स को सही से आप फिल कीजिए। मैं डिटेल्स को फिल करने के बाद आपसे मिलता हूँ अगली स्क्रीन पे। इसको मैं स्किप कर देता हूँ फटाफट से। तो जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी जो आपसे कहेगी साइन इन करने के लिए। यहाँ पर आपको वही क्रेडेंशियल्स डालकर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके जो स्क्रीन है वो कुछ ऐसी स्क्रीन शो होगी, मेन स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको ये जो डिटेल्स मांग रहा है आपको ये सब फिल करना है। ये सब फिल करने के बाद वो आपका एक स्पेशल डेटाबेस बनाएगा जिससे आपके ऊपर ट्रैक किया जाएगा कि आप कौन हैं, किस लिए ऐप बनाना चाहते हैं और कहाँ से आपने सुना। ये सब डिटेल्स आप खुद से फिलअप कर सकते हैं। मैं इसको फटाफट से स्किप करता हूँ। तो सब कुछ पूरा होने के बाद आपके सामने मेन स्क्रीन कुछ ऐसी आएगी। ये हमारी मेन यूआई है, यूज़र इंटरफेस है। आप चाहे तो डार्क थीम सेलेक्ट कर सकते हैं या डिफ़ॉल्ट लाइट थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ लाइट थीम को प्रेफर करूँगा। तो लाइट थीम पे क्लिक करने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नेम डाल लेते हैं सैम्पल प्रोजेक्ट, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो सिर्फ हम जानेंगे इसके यूआई के बारे में। अब मेन स्क्रीन यहाँ पर कुछ ऐसी ओपन हो जाएगी। ये जो बीच में मेन लेआउट है ये आपके ऐप का लेआउट रहने वाला है कि आपका मेन ऐप कैसा दिखेगा, ये उसकी स्क्रीन रहेगी। और ऊपर कुछ ये जो नेविगेशन बार है, यहाँ से आप अलग अलग पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में है ये आपका सेक्शन है, यहाँ से आप ब्लॉग्स इंसर्ट कर सकते हैं। और सबसे बॉटम में ये ट्यूटोरियल्स का सेक्शन है। ये सब कुछ मैं हिंदी में आपको ट्यूटोरियल दूंगा इस आने वाली इस पूरी सीरीज़ में, बट आप अगर चाहें तो आप इन ट्यूटोरियल्स को भी देखकर आप आगे सीख सकते हैं मेरी वीडियोस में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगने वाला है क्योंकि मुझे और भी थोड़े से काम संभालने होते हैं। तो आते हैं इसके यूआई पे फिर से। ये है लॉजिक सेक्शन जहाँ पे हम लॉजिक बिल्ड करते हैं। ये ब्लॉक्स हैं जो एक्शन को डिफाइन करेंगे। सपोज़ किसी बटन को टच किया या किसी बटन को लॉन्ग प्रेस किया तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ डेटा सेंड करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोग्राम की जाएंगी। और प्रोग्राम आपको लिखना नहीं है, बस मिक्स एंड मैच करना है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, बिल्कुल जैसे बचपन में मैच द फॉलोइंग या ऐसा कुछ जो क्वेश्चन हम किया करते थे, बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, बट इसको मैं कैंसिल करता हूँ और देखते हैं आगे क्या है इसके यूआई में। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे ये ब्लॉग्स का सेक्शन है, सपोज़ मैं कोई भी एक सैम्पल चीज़ आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ इसमें कितना इजी है। मैंने यहाँ पे एक बटन इंसर्ट किया। बटन इंसर्ट करने के बाद साइड में जो है इसका पैनल है जहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसकी विजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कस्टमाइज़ की जा सकती हैं। आने वाली वीडियो में हम ये सब कुछ सीखेंगे। तो अब अगर आप चाहें तो आप इनकी मार्केट में भी घूम सकते हैं। जो इनका मार्केट प्लेस है एड ऑन्स के लिए, ये पूरा मार्केट प्लेस है। यहाँ पर कई चीज़ें फ्री हैं, कई चीज़ें पेड हैं। तो हम मोस्टली ट्राई करेंगे कि फ्री चीज़ों का ही यूज़ किया जाए, और जो पेड हो वो हम खुद बनाने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में। आते हैं अपनी अगली चीज़ के बारे में जो इस यूज़र इंटरफेस को डिफ़ाइन करती है, वो है ऑथ। AUTH मीन्स ऑथेंटिकेशन। अब कई बार होता है हम चाहते हैं कि हम हमारे ऐप में कोई रजिस्टर्ड यूज़र ही एक्सेस कर सके हमारे ऐप को, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन पैनल है। हालांकि आप इसका UI खुद डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, आप चाहें तो कोई थर्ड पार्टी API यूज़ कर सकते हैं या AppGyver की अपनी सर्विस यूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद ये कुछ UI में चेंजेस करेगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद लॉगिन स्क्रीन आपके ऐप से अटैच हो जाएगी।
जिसमें आपको लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, इन सब का सेक्शन मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने यूआई के इंट्रोडक्शन में। अब ये चीज़ जो है लॉजिक का गेट जो है, यहाँ पे लॉजिक गेट्स कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो लॉजिक का बनाने का सेक्शन है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको कस्टमाइज़ करके आप एक बेहतरीन लॉजिक डिज़ाइन कर सकते हैं। लॉजिक बनाना भी हम सीखेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। यहाँ पर हर स्क्रीन को हम पेज कहकर डिफाइन करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे सैम्पल प्रोजेक्ट में 2 पेजेस हैं, यानी कि 2 स्क्रीन्स हैं जो अभी आपस में लिंक्ड नहीं है, बट लिंक कर सकते हैं किसी एक्शन से। तो आप चाहें तो क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करके एक नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं अपने ऐप के लिए, यानी कि एक नई स्क्रीन भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐप पेज को नेम देंगे और क्रिएट कर देंगे सीधे। ये सब कुछ हम डिटेल में सीखेंगे। तो लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि आने वाली वीडियोस इस ही यूज़फुल ऐपगाइवर प्लेटफॉर्म के बारे में रहने वाली हैं। तो ये है ऐपगाइवर प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में तो फ़िलहाल इतना ही, बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए वेबसाइट बनाना भी सीखें, आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो यहाँ सजेस्टेड में आपको ऑप्शन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर्स के बारे में, फ्री होस्टिंग के बारे में भी देख सकते हैं। मैं संगम कुमार मिलता हूँ आपसे अगली एक और बढ़िया वीडियो में। सीखेंगे हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।